भदोही जिले के औराई तहसील बार एसोसिएशन के चुनाव में मंगलवार को मतदान हुई और देर शाम मतगणना में परिणाम की घोषणा की गई। 15 राउंड की मतगणना में कोई आगे तो कोई पीछे चलता रहा, जहां अध्यक्ष और महामंत्री पद पर एक तरफा जीत ने सबको चौंका दिया। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए रमाकांत दुबे ने 228 मत पाकर के जीत दर्ज करी और रामकृष्ण ने 129 मत पाकर के उपविजेता रहे। महामंत्री पद के लिए संजय सिंह 214 मत पाकर के निर्वाचित हुए, जबकि उपवन मिश्रा को मात्र 139 मत से ही संतोष करना पड़ा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए तारकेश्वर मिश्रा 188 मत पाकर के विजेता बने और 161 मत पाकर के संतलाल को हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह कोषाध्यक्ष पद के लिए भी कृष्णानंद यादव 206 मत पाकर चुने गए और सत्येंद्र कुमार 145 मत पर हार का सामना किए। अधिवक्ताओं ने विजेता पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। औराई तहसीलवार एसोसिएशन का चुनाव सकुशल संपन्न होने के बाद गोपीगंज क्षेत्र के अमवा माफी निवासी और वरिष्ठ अधिवक्ता आनंदलाल पांडे ने बताया कि बार और बेंच का आपस में गहरा नाता है, लेकिन कभी कभी जब वकीलों के खिलाफ कोई अधिकारी या संगठन मनमानी करने लगता है तब वार वकीलों के हितों में काम करता है और जो कहीं न कहीं वकीलों के लिए बहुत ही उचित है। उन्होंने कहा कि बार में चुने गए पदाधिकारियों बार के विकास और तमाम समस्याओं के समाधान को ध्यान में रख के काम करते हैं। वकीलों के प्रयास से आज भी कानून को मजबूती मिल रही है और दिनों दिन लोगों को कानून में आस्था बढ़ रही है। वकील पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और कई मामलों में लोगों को अप्रत्याशित न्याय भी मिलता है। नंदलाल पांडे ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। आपने कहा कि आप समाज सेवी के साथ साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। अधिवक्ता का चुनाव बार संघ का आज औराई तहसील में हुआ, जिसमें आप जाकर के मतदान करने का काम किया। आप को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से संघ उत्तर प्रदेश भारत में बने हैं, लेकिन जो बार अधिवक्ता संघ है यह वास्तव में न्याय से वंचित, शोषित और दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक बौद्धिक इकाई ऐसी है कि जहां ब्रेंच कभी कभी अपने तानाशाही और अपने मन की भावना को स्थापित करने के लिए जब काम करना प्रारंभ करती है तो अधिवक्ता न्याय के लिए वैधानिक रूप से दबाव बनाने का काम करते हैं और उस दबाव से लोगों को न्याय मिलता है। यह न्याय के लिए एक ऐसी व्यवस्था है, विधा है कि यह बार संघ के रूप में काम करता है। बेंच और बार का एक मधुर संबंध होना चाहिए। उस मधुरता को, समरसता को बनाए रखने में न्याय स्थापित होती है। न्याय को स्थापित करने के लिए यह संघ बनाया गया है। हमारे अधिवक्ता भाइयों का कल्याण तो अपने आप में उनकी बौद्धिक क्षमता, उनके चारित्रिक स्थिति से होता रहता है। फिर भी कभी न कभी किसी न किसी दुराग्रह से, कहीं समाज से या न्याय की विधा से या कर्मचारियों के उत्पीड़न से उनको कहीं अगर किसी प्रकार का कोई यह महसूस होता है कि मेरे साथ भेदभाव होकर अन्याय किया जा रहा है, तो उस बात को भी मुखरित करने का काम अधिवक्ता संघ करता है। अधिवक्ता के लिए और मुख्य काम अधिवक्ता का न्याय को स्थापित करने का है। उसी उद्देश्य से यह संघ है। जय हिंद, जय भारत। भदोही जनपद के पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को महिला थाना, ज्ञानपुर थाना और गोपीगंज कोतवाली का निरीक्षण किया और परिसर में हो रहे विकास और निर्माण कार्यों की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक अमन्यु मांगलिक ने थाना परिसर में आगंतुक और आवेदक के लिए पुलिस थानों और चौकियों पर स्वागत योग्य माहौल बनाने पर, जहां लोग सम्मानपूर्वक अपनी शिकायत दर्ज करा सकें, उस पर जोर दिया और सहायता प्राप्त कर सकें, इस पर भी लोगों से बात कही और पुलिस किससे प्रभावी ढंग से जुड़ सकें, जिसमें बैठने की उचित व्यवस्था और शिकायत निवारण पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, जिससे कि जनता का विश्वास बढ़े और वे खुलकर अपनी बात रख सके। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल भी इस मौके पर है और दोनों अधिकारियों ने थानों का निरीक्षण किया और संबंधित लोगों को निर्देश दिया कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो और जो भी विकास कार्य हो रहा है उसको सही ढंग से कराया जाए। इस मौके पर उन्होंने तमाम चीज़ों तथा कई मुद्दों पर बातचीत भी करी। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जरूरतमंद और गरीब वर्ग को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से गोपीगंज में मंगलवार को एक विशाल कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य रहे। उनकी उपस्थिति में गरीबों तथा असहाय लोगों को कंबल का वितरण किया गया। समारोह के आयोजकों ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करना हमारा नैतिक दायित्व है और ठंड के मौसम में गरीबों को कंबल उपलब्ध कराना एक छोटा सा प्रयास है, जिसके माध्यम से हमें उन्हें कुछ राहत दे पा रहे हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी वीरेंद्र कुंवर मौर्य ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन भी जन कल्याणकारी कार्यों में हमेशा सहयोग के लिए तत्पर है। कंबल वितरण के दौरान बड़ी संख्या में ज़रूरतमंद लोग मौजूद रहे।
कंबल पाकर के लोगों के चेहरे पर राहत और खुशी साफ नजर आई। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम की खूब प्रशंसा की। कार्यक्रम में सफल आयोजन के लिए नगर के गणमान्य नागरिकों, समाजसेवियों और स्वयंसेवकों का विशेष योगदान रहा। अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों और सहयोगियों का आभार भी व्यक्त किया। और ये प्रत्येक वर्ष ये कंबल में पिछले साल भी आया था, उसके पिछले साल भी कंबल वितरण कार्यक्रम में मैं आया था। जो हमारे जिले के गरीब हैं, असहाय हैं, दिव्यांग हैं, उन सभी लोगों को ये जो संस्था है निःशुल्क कंबल वितरण कराती है। और ये कड़ाके की ठंड देखते हुए उनकी जरूरत भी है। और मैं इसके लिए पूरे जो एसोसिएशन है, इनका संगठन है व्यापार मंडल का, उन सभी लोगों को, सदस्यों को मैं इसके लिए उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं वो आगे आए और समाज के जो निचले, निर्बल हैं, दलित हैं और कमजोर लोग हैं, उनकी सहायता करते रहें। भदोही जिले के गोपीगंज क्षेत्र के घनश्यामपुर में मंगलवार की दोपहर में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव वालों ने देखा कि एक 15 फीट अधिक लंबा अजगर गांव में देखा गया और इसको लेकर के पूरे गांव में हड़कंप मचा रहा। जब लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, फिर वन विभाग के लोगों ने आकर के बड़ी मशक्कत के बाद उस अजगर को पकड़ा। मालूम हो कि अजगर को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी रही और अजगर लोगों के बीच में कौतूहल का विषय बना रहा। हालांकि वन विभाग को ज्यों ही सूचना मिलती है, वन विभाग के लोग पहुंच करके अजगर को रेस्क्यू करते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ इसको लेकर के बड़ा चर्चा रहा कि आखिर इतना बड़ा अजगर कैसे रहा। मालूम हो कि झुरमुट तथा झाड़ियों में अक्सर अजगर रहते हैं और जिस तरह आए दिन वो कभी कभार दिखाई भी पड़ते हैं, लेकिन जब भी अजगर दिखाई पड़ता है तो स्थानीय लोग पुलिस को या वन विभाग को सूचना देते हैं और वो वन विभाग के लोग आकर के अजगर को ले जाते हैं और उसको रेस्क्यू करते हैं। और इसी तरह का नज़ारा मंगलवार को फिर गोपीगंज थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर में देखने को मिला, जहां पर दोपहर में एक अजगर मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा और भारी संख्या में लोग उसको देखने के लिए भी जुटे रहे। हालांकि जब वन विभाग के लोग आए और उसको पकड़ कर ले गए तब लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन इसको लेकर के पूरे क्षेत्र में काफ़ी चर्चा होती रही कि आखिर इतना बड़ा अजगर कैसे निकला, कहाँ था। तमाम बातें लेकर के पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। भदोही जिले के ज्ञानपुर में मंगलवार को समाजवादी बिंद समाज का चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ज्योति बिंद रही। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामरती बिंद के चित्र पर माल्यार्पण करके शुरू किया गया। स्वागत के क्रम में आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। चिंतन शिविर में बिंद समाज को समाजवादी पार्टी से जोड़ने के प्रयास पर गहन मंथन किया गया और इस बात पर चर्चा हुई कि किन वजहों से बिंद समाज के लोगों का मत चुनाव में एकजुट नहीं हो पा रहा है। चिंतन शिविर में वक्ताओं ने अपने अपने तमाम विचार व्यक्त किए और जहां भी समाज के लोगों में कोई भ्रम अथवा संकोच हो उसे दूर करने पर विस्तृत चर्चा हुई। शिविर में भदोही जिले के साथ साथ अन्य जनपदों से भी भारी संख्या में समाजवादी पार्टी से जुड़े और बिंद समाज से जुड़े नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद तथा कार्यक्रम का आयोजन पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामरती बिंद के बेटे उमेश चंद बिंद द्वारा किया गया। अंत में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर कार्यक्रम का समापन हुआ।